आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु के कूर्म अवतार के बारे में। भगवान विष्णु को यह अवतार क्यों धारण करना पड़ा और इसके पीछे क्या कहानी जुड़ी हुई है। आज हम आपको भगवान विष्णु के कूर्म अवतार के बारे में संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। भगवान विष्णु ने जब जब सृष्टि पर आई मुसीबत में धर्म की रक्षा करने हेतु उन्होंने कई अवतार धारण किए हैं। उसमें भगवान विष्णु ने कूर्म यानी कि कछुआ अवतार भी धारण किया है। समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु कछुए के अवतार में प्रकट हुए थे, इसलिए इस अवतार को कच्छप अवतार या कछुआ अवतार के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि इस अवतार को लेने के पीछे भगवान विष्णु का महान उद्देश्य यह है कि देव और दानवों के बीच हो रही समुद्र मंथन में सहायता करना और कछुआ अवतार लेके अपनी पीठ पर मंदरांचल पर्वत का भार उठाना था। पौराणिक कथा के अनुसार जब दुर्वासा ऋषि इंद्रदेव को मिलने गए तब वह देवराज इंद्र के लिए पारिजात की पुष्पमाला लेकर गए। उन्होंने वह पुष्पमाला देवराज इंद्र को अर्पण की, लेकिन देवराज इंद्र ने अहंकारवश वह पुष्पमाला अपने ऐरावत को पहना दी। ऐरावत को यह पुष्पमाला से व्याकुल हो उठा। उसने अपनी सूंड से नीचे फेंक दिया और उस पर पैर रखकर कुचल दिया। यह देखकर दुर्वासा ऋषि को अपना अपमान लगा। तब वह क्रोधावेश में आकर दुर्वासा ऋषि ने देवता लोक के समस्त देवों को शक्तिहीन होने का श्राप दे दिया। इसके पश्चात देवताओं की शक्ति दानवों के सामने कम हो गई थी, जिस कारण दानवों के राजा बलि ने देवराज इंद्र को पराजित कर दिया था। अब तीनों लोकों पर दानवों का राज हो गया था। चारों तरफ पाप अधर्म बढ़ने लगा। यह देखकर देवतागण अत्यधिक विचलित हो गए। तब वह श्रीहरि भगवान विष्णु के पास सहायता मांगने पहुंच गए। तब श्रीहरि भगवान विष्णु ने एक उपाय बताया कि आप दानवों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करो, क्योंकि प्रलय से पृथ्वी कुछ समय पहले ही सतयुग का पुनः उदय हुआ था। इसलिए बहुत से अनमोल रत्न समुद्र की गहराइयों में छुपे हुए थे। इसलिए यह समुद्र मंथन का कार्य ना ही देवता या न दानव कोई भी अकेले नहीं कर सकता था। इसलिए भगवान विष्णु ने इस कार्य के लिए दानवों के साथ मिलकर समुद्र मंथन के करने तथा उसमें से बहुमूल्य रत्न को बाहर निकालने को कहा। साथ ही भगवान विष्णु ने देवताओं को यह बताया कि इसमें से अमृत भी निकलेगा, जिससे देवता अमर हो जाएंगे। अमृत को पीने से देवताओं की शक्ति दानवों से अत्यधिक बढ़ जाएगी तथा उन्हें अपना राज सिंहासन पुनः प्राप्त होगा। भगवान विष्णु की आज्ञा पाकर सभी देवतागण देवराज इंद्र के साथ पाताल लोक में राजा बलि की नगरी गए तथा उनके सामने यह प्रस्ताव रखा। वैसे तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य को देवताओं पर रति भर भी विश्वास नहीं था, लेकिन उन्होंने उनका यह प्रस्ताव पसंद आया तथा इस कार्य के लिए उन्होंने अपनी सहायता दे दी। इसके पश्चात देवता तथा दानव मिलकर क्षीर सागर में समुद्र मंथन के लिए पहुंचे। समुद्र का मंथन करने के लिए विशाल मंदरांचल पर्वत की आवश्यकता थी। इसके लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र की सहायता से मंदरांचल पर्वत को काटकर समुद्र में रख दिया। इस पर्वत की सहायता से देव और दानव समुद्र का मंथन का कार्य कर सकते थे। अब उन्होंने इस पर्वत को घुमाने के लिए एक मजबूत रस्सी की आवश्यकता थी। इसके लिए भगवान विष्णु ने स्वयं अपना वासुकी नाग रस्सी के बदले दिया था। इस वासुकी नाग को मंदरांचल पर्वत पर लपेटा गया। इसके मुख को दैत्यों की ओर रखा गया तथा पूंछ को देवताओं की ओर रखी गई। तब अब समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ हो गया, लेकिन एक समस्या थी। समुद्र बहुत विशाल तथा गहरा होता है। इसमें कोई पक्की भूमि नहीं होती, इसलिए मंदरांचल पर्वत अंदर रसातल में जा रहा था।
यदि यह वहाँ डूब जाता तो समुद्र मंथन का कार्य अधूरा रह जाता। इसलिए भगवान विष्णु स्वयं देवताओं की सहायता करने के लिए उन्होंने कछुआ का अवतार धारण किया। यह भगवान विष्णु का दूसरा अवतार है। तब उन्होंने मंदरांचल पर्वत का भार अपनी पीठ पर उठाया। क्योंकि कछुए की पीठ मजबूत होती है, इसलिए मंदरांचल पर्वत उस पर टिक गया। अब देव और दानवों ने कई दिनों तक समुद्र मंथन का कार्य किया। इसके पश्चात समुद्र मंथन से एक एक करके 14 रत्न प्राप्त हुए, जिनमें हलाहल विष, कामधेनु गाय, माता लक्ष्मी, ऐरावत हाथी, उच्च स्वा घोड़ा, कौस्तुभ मणि, पुष्कल्पवृक्ष, रंभा, अप्सरा, वारुणी देवी, चंद्रमा, पारिजात, 5 जन्य, धन्वंतरी देवी तथा अमृत प्राप्त हुआ था। जब हलाहल विष उत्पन्न हुआ तो उससे कोई पीने को इच्छुक नहीं थे। तब देवों के देव महादेव ने सृष्टि की रक्षा करने इस विष को पिया था। तब विष के वेदना कम करने के लिए भगवान शिव ने बलि के पान एवं फल का सेवन किया था। इसलिए भगवान शिव को बलि पत्र, बिली पत्र चढ़ाते हैं। यह विष पीने के कारण उनके गले का भाग काला पड़ गया था, जिसे ही समुद्र से अमृत कलश निकाला। तब उसे पीने के लिए देवताओं और दानव के बीच खींचातानी और भयानक युद्ध छिड़ गया। तब भगवान विष्णु ने अपना अंशावतार मोहिनी रूप लेकर उस युद्ध को समाप्त किया था, सृष्टि का उद्धार किया। भगवान विष्णु के कूर्म अवतार लेने के पीछे उनका माँ लक्ष्मी को प्राप्त करना मुख्य उद्देश्य था। इसके अलावा महाप्रलय के पश्चात जो बहुमूल्य रत्न तथा औषधियाँ समुद्र की गहराइयों में चली गई थी, उन्हें प्राप्त करना अति आवश्यक था, क्योंकि उसी के द्वारा सृष्टि का कल्याण कार्य संभव था। इसके अलावा किस प्रकार बुराई का उपयोग अच्छाई के कार्य के लिए किया जा सकता है, यह दिखाना भी इस कूर्म अवतार की विशेषता बताई गई है। वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की तिथि पर कूर्म जयंती मनाई जाती है। नरसिंह पुराण के अनुसार कूर्म अवतार भगवान विष्णु का दूसरा अवतार है, जबकि भागवत पुराण के अनुसार यह विष्णु जी के 11वां अवतार माना जाता है। यह सब श्री हरि भगवान विष्णु की ही रचाई लीला होती है। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।